परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार पुनः खुदावन की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमें अभ्यास कराता है। एक घटना हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं और हम उसे पढ़ेंगे आज प्रेरितों से। और वहाँ हम पढ़ेंगे आज प्रेरितों और अध्याय 8 से और 26 आयत से हम पढ़ेंगे। बाइबल क्या कहती है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्षिण देश की ओर उस मार्ग पर जा। परमेश्वर को कहना पड़ रहा है, किसी व्यक्ति को उद्धार लाने के लिए स्वयं परमेश्वर को कहना पड़ रहा है अपने चुने हुए दास से। क्या कहता है परमेश्वर? और कह रहा है कि यह स्वर्गदूत आता है और कहता है उठकर जल्दी से हे फिलिप्पुस दक्षिण के मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है और यह एक रेगिस्तान मार्ग है। 27 में लिखा है वह उठकर चल देता है और देखो कूस देश से एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूसियों के रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना, बाइबल में लिखा है वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह आराधना करने के लिए गया था और वो वापस हो रहा था। 28 में वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ वह लौट रहा था। तब परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि इसके निकट जाकर इसके साथ रथ पर इसके साथ सवार हो ले। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए उसे सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है हे खोजा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। वो खोजा कहता है जब तक कोई मुझे नहीं बताएगा इस वचन के बारे में जो मैं पढ़ रहा हूं, जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था 32 में वह यह था कि वह भेड़ों के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना ऊन कतरने के समय चुपचाप रहता है वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला, ऐसा वो पढ़ रहा था। और फिर 33 में उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। 34 पे लिखा है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ बता भविष्यवक्ता किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? और फिर वहां आगे लिखा हुआ है 35 में तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते हुए वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, तब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो। तब उसने रथ को खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस ने खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस उसे उठा लेके गया। जब तक कोई मुझे ना समझाए, मैं फिर से आपको उस आयत को समझाने का प्रयास करता हूँ जो भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, इससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ध्यान से समझिए, यदि आप एक मसीही हैं, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले उसके अनुयायी हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो आपकी जिंदगी में एक खास बात का ध्यान देना होगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा यदि आप परमेश्वर के निकट रह करके उसकी बातों को समझने का प्रयास करें। जब तक हम उसकी बातों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए वो प्रकाश जो हमारी चंगाई बनता है, जो हमारा आशीर्वाद बनता है, जो हमारा चमत्कार बनता है, हमें नहीं मिलता। इसलिए याद रहे बाइबल क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझो। वचन में लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। यदि हम उस बात को समझ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें विश्वास में आकर ही होती हैं, ये सारी चीज़ें विश्वास में जाकर ही ये सब सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे अभी आप वचन को सीख रहे हो कि तेरी बातों के खुलने से। किसकी बातों के खुलने से? क्या संसार की बातों के खुलने से? नहीं,
परंतु परमेश्वर की बातों के खुलने से, उसके वचन की बातों को खुलने से हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे समस्याएं, बहुत सारी ऐसी दुर्बलताएं जो इंसानों को पकड़ के रखती हैं, आपके जीवन से बाहर जाती हैं। कब? जब आप परमेश्वर की बातों को समझ पाते हो, जब आप उसके वचन को समझ पाते हो, तब वो हमारी जिंदगी के लिए उद्धार प्रकट करता है। जैसे कि वहां ऐसा लिखा है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, मैं कैसे समझूं। जो खोजा यरूशलेम से आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और यरूशलेम क्या है? एक आराधनालय का, आराधना करने का मेन सेंटर है। जैसे चर्च आराधना करने का एक मेन सेंटर है, एक मेन केंद्र है, जहां पर आप आते हैं और प्रार्थना करते हैं और जाते हैं, जहां पर आप छुटकारे को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। एक केंद्र है, एक सेंटर है। वैसे उस समय खोजा वहीं गया हुआ था, यरूशलेम में। और वहां ऐसा लिखा है 27 में, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। आराधना करने को यरूशलेम आया था और वहां से उसने एक पुस्तक को प्राप्त किया। जब वो पवित्र शास्त्र को प्राप्त करता है और पवित्र शास्त्र को लेकर के उस महत्वपूर्ण जगह से होकर जब वो आराधना करके वापस आ रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने अपने चुने हुए दास फिलिप्पुस से कहा कि जाकर इसे रास्ते में मिल। जरा ध्यान से समझिए कि परमेश्वर कितना सक्रिय है काम करने के लिए। परमेश्वर कितना चाहता है कि वो आप में उद्धार आ जाए। परमेश्वर कितना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर ले, जीवन को प्राप्त कर ले, वो अनभिज्ञ ना रहे या वो अनजान ना रहे। क्योंकि जब वो अनजान रहेगा तो वो हर सही परिस्थितियाँ जो उसके जीवन को ऊंचा कर सकती हैं, उसके जीवन में रुक जाएंगी। इसीलिए हमें उसे जानना है, उसे समझना है, ताकि सही परिस्थितियाँ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। देखो, वहाँ ऐसा लिखा है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए, परमेश्वर का आत्मा भेजता है कि जा। और जब परमेश्वर का आत्मा भेजता है तो वहाँ पर जो परमेश्वर के दास ने कहा कि तू क्या पढ़ रहा है, तू ऐसी कौन सी चीज़ें पढ़ रहा है, तुझे समझ में आ रहा है जो कुछ तू पढ़ रहा है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। वो पढ़ तो रहा है, वचन पढ़ तो रहा है, लेकिन जब तक कोई ना समझाए, वो ना समझ है उसके प्रति। और जिसके प्रति आप ना समझ होते हैं, वहां से हमारे लिए समस्या ही आती है। हम जिस भी विषय के प्रति ना समझ होते हैं, चाहे वो अपनी पढ़ाई के प्रति हो, चाहे वो किसी विशेष सब्जेक्ट या विषय के प्रति हो, यहाँ पर वो कह रहा है कि जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा, हम कैसे समझेंगे। तो याद रहे कि जहाँ ना समझ होती है, वहाँ हमारे लिए प्रकाश नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी भजन 119 के 130 में, प्रभु तेरी बातें जब खुल जाती हैं तो हमें प्रकाश मिल जाता है। मैं चर्च के ऐसे स्त्रियों को देखा है चर्च के अंदर, जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बरोबर कलीसिया के साथ आती रहीं, संगति करती रहीं, वचन को सीखती रहीं। कोई तो लिख करके वचन सीख रहा है, पर कोई तो है अपने मन के अंदर वचन को सीख रहा है। कोई लिख करके वचन सीख रहा है, कोई अपने मन के अंदर वचन सीख रहा है। जो पढ़ सकता है वो पढ़ कर लिख करके वचन सीख रहा है, जो लिख नहीं सकता वो केवल सुन करके वचन सीख रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि वो स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है, पर परमेश्वर का आत्मा उसमें तेजी से काम करने लगा, एक समझ के साथ, एक बुद्धि के साथ, एक बड़े ही सामर्थ्य के साथ। अब आप ऐसा कहेंगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये नहीं देखता कि तुम कितने पढ़े हो, परमेश्वर का आत्मा ये नहीं देखता कि तुम कितने नहीं पढ़े हो। वो आपकी जिंदगी का एक वातावरण चेंज करना चाहता है। आपके मन का वातावरण एक आपके मन के वातावरण को इतना सक्रिय बनाना चाहता है, इतना शक्तिशाली बनाना चाहता है, क्योंकि जब आप उस चीज को समझ पा रहे हो तो वो आपके लिए रास्ता खोलता है। जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हो तो वो आपके लिए मार्ग खोलता है। लेकिन जब तक आप उसके प्रति ना समझ होते हो, वो आपके लिए समस्या है।
अब देखिए, परमेश्वर खोजा के अंदर एक पूर्ण उद्धार देना चाहता है। खोजा आराधना में गया तो था, लेकिन उसमें उद्धार नहीं था। ध्यान से सुनना है। वो चर्च गया तो था, वो परमेश्वर के भवन में गया तो था, लेकिन वो जो वापस आ रहा है तो खाली वापस आ रहा है। वो केवल गया था, वहां पर वो गया और वहां से वापस हो लिया। जैसे कि आप चर्च आए और चर्च में आपने जब वचन प्रचार किया जा रहा था, जब हम वर्शिप कर रहे थे, आत्मा से धन्यवाद दे रहे थे, तो उस समय आप किसी किसी बातों के सोच में लगे हुए थे और इससे आपकी ज़िंदगी में उद्धार नहीं जा सका, इससे आपके अंदर छुटकारा नहीं जा सका और आप जैसे ही आए थे वैसे वापस हो लिए। रास्ते में किसी ने पूछा, भाई आप चर्च गए थे, आपको क्या मिला? ओ शायद मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पड़ोसी कहता है, ओ नहीं, मेरा सर में भारीपन था, वो बहुत हल्का हो गया। मेरे पेट में दर्द था, वो चला गया। मेरी पीठ में बहुत दर्द था, वो खत्म हो गया। मैंने राहत प्राप्त किया। जिसने राहत प्राप्त किया उसने वचन को समझ लिया। अब उसके लिए ये वचन पूरा होता है कि उसके लिए वो वचन खुल गया। वचन खुल गया और जब वचन खोला जा रहा था तो कौन उसे ले रहा था, यह सबसे बड़ी बात थी। वचन खोला जा रहा था और जो ले रहा था उसके ऊपर प्रकाश आता है और वो प्रकाशित हो उठता है और अपनी बीमारियों को वो दूर जाते देखता है। अब परमेश्वर की इच्छा है कि वो मेरे भवन से तो जा रहा है, लेकिन ये अभी अधूरा है। खोजा यरूशलेम आया था आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, पर वो अभी अधूरी परिस्थिति में रेगिस्तान के मार्ग में वापस आ रहा है। वो पढ़ तो रहा है, जो चीज़ें उसे सिखाई गई वो सीखने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ना समझ आज ना समझ हमारी ज़िंदगी को ले डूबता है। हमें उद्धार प्रकट नहीं होने देता, हमें शांति प्रकट नहीं होने देता, हमारे परिवारों में कल्याण प्रकट नहीं होने देता, हमारे घरों में आनंद प्रकट नहीं होने देता, हमारे घरों में शांति प्रकट नहीं होने देता। ना समझ। हमने समझा ही नहीं कि चर्च जाने से होता क्या है। हमने कभी समझा ही नहीं कि हम अपने जीवन का दान दशवांश देने से क्या होता है। हमने कभी समझा ही नहीं कि संगति करने से हमें क्या मिलता है। हमने कभी समझा ही नहीं। आपको जब समझाया जा रहा था आप दूसरी ओर मुंह करके बैठे हुए थे। जब आपको समझाया जा रहा था आप दूसरी ओर मुंह करके लेटे हुए थे। जब आपको समझाया जा रहा था आप गहरी नींद में थे। आपको जब समझाया जा रहा था तो आप संसार की तमाम प्रकार की विधियों में अपने मन को बिजी करके रखे थे, परंतु कल्याण आपका वहीं था, समाधान आपका वहीं था जहां आपको सुनना चाहिए था। और कुछ ऐसा लिखता है परमेश्वर, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? अब मैं आपको समझा रहा हूं। परमेश्वर इच्छा रखता है कि आप में पूर्ण उद्धार हो। परमेश्वर इच्छा रखता है कि आप में पूर्ण छुटकारा हो। वो डालना चाहता है एक पूर्ण उद्धार हमारे भीतर। वो देना चाहता है एक पूर्ण आनंद हमारे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने वचन की समझ को प्रथम प्राथमिकता दिया उस खोजा के जीवन में। उसने प्राथमिकता दिया खोजा को बचाने के लिए और उसने अपने एक चुने हुए दास फिलिप्पुस को भेजा और कहा, जा और उससे तू बात कर, मेरे विषय में बात कर। और कुछ इस रीति से हम देखते हैं परमेश्वर का विषय जो उद्धार है, जो एक प्रकाश है, बातों का खुलना है, उस खोजा के लिए फिलिप्पुस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और वहाँ पर 35 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। 35 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से, यशायाह की किताब से शुरुआत करता है और सुसमाचार को बताता है। यह एक प्रकाश था, यह एक बातों का खुलना था उस खोजा के लिए। इसीलिए याद रहे, इसीलिए परमेश्वर ने वचन की समझ को प्रथम प्राथमिकता दिए है। किसके जीवन के लिए? खोजा के जीवन के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बगैर वचन की समझ के खत्म हो जाएं। जैसे कि कोई आपको गाली दे, जैसे कि आपको कोई झूठे मुकदमे में फंसा दे, जैसे कि आपको कोई डरा दे, तो आप कहेंगे, ओ बस मैं अब तो डर गया। संसार में होता तो वो हमारे भाई हमसे प्रेम करते, संसार में होते तो वो हमें गाली नहीं देते, हाँ संसार में हम उनके जैसे काम करते तो वो हमें धोखा नहीं देते, वो हमारी मदद करते, पर मसीह में होने के कारण वो मुझसे घृणा कर रहे हैं।
आप में एक ना समझ आपके अंदर बैठ गया है। क्योंकि याद रहे कि परमेश्वर इन सब से बहुत ऊंचा है। वो आपकी ज़िंदगी का ख्यालात कितने स्तर तक कर सकता है आपको पता ही नहीं। जब आप मौत के बिस्तर पर थे तभी परमेश्वर ने आपको कहा तू मौत के हाथ नहीं होगा, तू मेरे हाथ होगा। प्रिय भाई बहनों, याद रहे कि खोजा एक रेगिस्तान में जा रहा है। उस रेगिस्तान के बीच में परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह प्रदान करता है खोजा के लिए और कहता है कि जा और उसके साथ हो ले और उसको समझा, उसको बता मेरे उद्धार के बारे में। याद रहे परमेश्वर एक आत्मा को बचाने के लिए खुदावन अपने दास को फिलिप्पुस को भेजता है उस रेगिस्तान के मार्ग में, गाजा के रास्ते जो आ रहा था परमेश्वर के घर से, पर वो सुनसान था। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी। वो खोजा के समान था। उसमें कुछ भी उत्पन्न करने वाली चीजें नहीं थी। वो ना तो पुरुष था ना तो स्त्री था। वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। वो आत्मा में भी खोजा था। शरीर में तो खोजा था ही, पर आत्मा में भी वो खोजा था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो आप में पूर्ण उद्धार देना चाहता है। वो आपके अंदर अधूरा ज्ञान नहीं, अधूरा विश्वास नहीं, अधूरा उद्धार नहीं, पूर्ण उद्धार। और याद रहे जब फिलिप्पुस ने सुसमाचार की संपूर्ण बातों को उस खोजा के सामने बता दिया, भाई बहन, जब बताता है रथ पे सवार होकर के, उसके साथ बैठ करके, जैसे हम देख रहे हैं अभी, जब वह रथ पर बैठ करके बातों को समझाता है, बुझाता है, तब उसको वो बातें समझ में आ जाती हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में उद्धार के पूर्ण रहस्य को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। उद्धार कब आता है? जब वह वचन को समझ पाता है। उद्धार कब आया? जब वह वचन को समझा, समझाने वालों के द्वारा जब वो समझ गया, उसके अंदर उद्धार आ गया। हमारे उद्धार को रोकता है, हमारे छुटकारे को रोकता है वचन की समझ। जब तक उसके पास वचन की समझ नहीं थी, वह कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। वो सुनसान है, वो खोजा है, वो पूरी तरीके से रेगिस्तान के समान है, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन याद रहे, जब परमेश्वर का वचन आपके साथ हो लेता है, जब वचन की समझ आपके अंदर आ जाती है, जब आप उस पर विश्वास करके अपने जीवन को चलना शुरू करते हैं, तो याद रहे परमेश्वर उसी रेगिस्तान में आपको विकसित बना देता है, आपको हरा भरा कर देता है। मत्ती अध्याय 8 वचन 8 में जब हम एक आयत को पढ़ रहे थे भाई बहन, तो वहाँ पर बाइबल कहती है कि सूबेदार ने कहा, प्रभु केवल तू मुख से कह दे। उसने कहा केवल तू मुख से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मुख से कहने का मतलब क्या है? वचन कह दे अपने, जो तू कुछ कहेगा वही है जीवन। जीवन तू कह दे, हे प्रभु, एक छुटकारा कह दे। वह एक विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है। जब वो कह देता है, उसका सेवक चंगा हो जाता है। याद रहे, खोजा उद्धार के लिए तैयार होता है जब वचन की समझ उसके मन का हिस्सा होता है। खोजा उद्धार के लिए तैयार होता है जब वचन की समझ उसके मन का हिस्सा होता है। जब तक उसका मन केवल पढ़ रहा था, उद्धार की किताब तो थी, उद्धार की किताब तो थी, किताब रहने से काम होता नहीं है। उद्धार की किताब थी पर उद्धार नहीं था। उद्धार तब आता है जब समझाने वालों के द्वारा वो समझ लेता है, और जब वो समझ पा लेता है, जब अपने अंदर समझ को ले लेता है, वो फिर देर नहीं करता। खोजा एक पूर्ण उद्धार की जगह पर था, पर उद्धार में नहीं था। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप सोने के खदान में जाएं और आपके पास एक भी सोना नहीं है, या आप कहीं भी किसी ऐसे बड़े कलीसिया के साथ या कहीं भी ऐसे आप अपने आप को लेकर रहें, लेकिन जब तक हम उद्धार की बातों को समझते नहीं हैं, जब तक परमेश्वर के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देते हैं, हमारे लिए कुछ भी सही चीजें प्रकट नहीं होती हैं। कहिए हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।